आप सभी को तैनगोरिया का नमस्कार। हेलो एवरीवन, मैं यशवर्धन तैनगोरिया आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर पूरे जोश के साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज के शानदार से धुरंधर सेशन में तो जो भी बच्चे लाइव अभी हैं मेरे पास, सलोनी, राहुल, निकिता, सलोनी, आरती, नेहा, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है तहे दिल से। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम लोग क्लास 12 के मैथ को तोड़ के फेंकने वाले हैं। तो हम लोगों ने भाई साहब चैप्टर नंबर 5 को भी पूरा तोड़ के रख दिया है। आपके जो डेरिवेटिव्स हैं सब कुछ मैंने आपको बेहतरीन तरीके से सिखा दिया है। तो आज इस चैप्टर की समाप्ति हो जाएगी। बचे कुछ जो भी सवाल हैं हम उनको फटाफट से लगा लेंगे। तो जो भी विद्यार्थी, अभी भी मैं कहना चाह रहा हूं, जो भी विद्यार्थी अभी भी रेगुलर नहीं है भैया, अभी भी देख लो, तुम्हारी नैया पार हो जाएगी। मैथमेटिक्स में 100 में से 100 गारंटी से आ जाएंगे। अगर तुम जितना मैं करा रहा हूं तुम उतना तुम अगर कर रहे हो, घर पर प्रैक्टिस कर रहे हो बाकायदा से, तो तुम्हारे नंबर अभी भी पूरे में से पूरे आने की 100% संभावना है। तो चलिए फटाफट से बिना देरी किए हुए जल्दी से फटाफट से अपनी कॉपी और एक पेन लेकर के बैठ जाइए। चलिए आज की रणभूमि में उतरते हैं, देखिएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, हम लोग सीख रहे हैं डेरिवेटिव्स। तो डेरिवेटिव की श्रेणी में आगे बढ़ते हुए मैं आज आपको सिखाऊंगा अवकलनीयता कैसे चेक करते हैं। देखो ध्यान से भैया, टॉपिक टॉपिक है बेटा आज का अवकलनीयता। अवकलनीयता, ठीक, बहुत बढ़िया बेटा। डिफरेंशियल और डिफरेंशिएबल में क्या डिफरेंस होता है? वो ये होता है कि डिफरेंशियल का मतलब है उसको डेरिवेटिव कर दो, उसको डेरिवेटिव कर दो। और अवकलनीयता का मतलब है कि डिफरेंशियल करने योग्य है कि नहीं है। हम योग्यता चेक करते हैं कि इसका डेरिवेटिव हो भी सकता है कि नहीं भी हो सकता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। नमस्कार राहुल, नमस्कार। चलिए डिफरेंशिएबल चेक करना चाह रहे हैं हम लोग कि बेटा डिफरेंशिएबल होगा भी कि नहीं होगा। वेरी वेरी सिंपल तरीका। सेम वही कॉन्सेप्ट बेटा जो तुम उसमें लगाते थे। बेटा किसमें लगाते थे हम लोग? लिमिट में लगाते थे। यस, लिमिट में कि कंटिन्यूटी में। यस, एल एच एल आर एच एल निकाला करते थे। यहां पे निकालेंगे एल एच डी और आर एच डी। एल एच डी और बेटा आर एच डी। सर इसका मतलब क्या है? लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी, शॉर्टकट में लिख दे रहा हूं, राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी। कोई दिक्कत सर ये होती कैसे है? इसका सूत्र क्या है सर? तो बेटा ये है, देख ध्यान से, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x माइनस h माइनस ऑफ एफ एक्स अपॉन माइनस एच। सर यहां पे ये x क्या है? तो बेटा x वो बिंदु है जिस पे तुम निकालना चाह रहे हो। x यहां पे वो बिंदु है। यहां को मैं कुछ मान लेता हूं, x बराबर c पर अवकलनीयता। अवकलनीयता बेटा क्वेश्चन कैसे करना है तुझे ध्यान से समझ लिए। क्वेश्चन बेटा तेरे को ऐसे करना है, पेपर में दिया होगा कि इस बिंदु पर चेक करो। बेटा वो बिंदु तेरा एक्स है। वो बिंदु क्या है तेरा? वो बिंदु तेरा एक्स है। बस ये लगाना तेरे को, काम खत्म। अब देख बेटा आगे चल, आगे चल बेटा। आर एच डी का फॉर्मूला देख, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस के एफ एक्स। बेटा नीचे एच आ जाएगा। यहां पर भी सेम कहानी है। क्या सेम कहानी है? एक्स बराबर सी पर हम बेटा चेक कर रहे हैं। एक्स बराबर सी पे हम लोग चेक कर रहे हैं। अब देख कुछ कुछ सवालों में क्या होगा, हमें चेक करना पड़ेगा, या प्रूफ वाले सवाल जब भी आएंगे तो देख तेरे को ये तो तेरे को लगाना है। अब इसी रूप को मैं काम करता हूं। अब मैं एक ऐसा सूत्र तेरे को बताता हूं जिसमें ये दोनों ही कंडीशन उसके अंदर आ जाएंगी इकट्ठी एक बार में, मिला जुला के कैसा बनेगा। तो बेटा देखो ऐसा बनेगा वो बेटा ऐसा बनेगा, एफ डैश ए बराबर एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन बेटा एक्स माइनस ए अपॉन में एक्स माइनस ए। सर ये आपने क्या लिखा दिया है सर? तो बेटा देखो अभी तेरे को समझाता हूं क्या लिखा दिया मैंने। इस पूरी कहानी का मतलब वही है जो तेरा इसका मतलब है। मतलब कहने का कुछ नहीं है, ये हम चेक कर रहे हैं योग्यता क्या है इसकी, योग्य है कि नहीं है। अगर ये दोनों बराबर आ जाती हैं तेरी, ध्यान से समझ, अगर एल एच डी बराबर तेरी अगर आ जाए आर एच डी के, तो हाँ बेटा हम कह देंगे कि दिया गया फलन तेरा योग्य है या अवकलनीय है। अब अवकलनीय है और इस सूत्र से डायरेक्ट निकलता है अवकलन क्या होगा। ध्यान से समझ, अवकलनीय होना और अवकलन होना बहुत बड़ी बात है। नौकरी के पात्र होना और नौकरी हाथ में होना दोनों अलग अलग बातें हैं। नौकरी के पात्र यानी कितने लोग घूम रहे हैं, लेकिन जिसके पास नौकरी है उसकी वैल्यू अलग है। तो बेटा ये इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है डायरेक्ट हमने उस x बराबर a पर, या x बराबर a मत लिखे यहां पे, तू है यहां पे एक काम कर, बिंदु a पर फलन का डेरिवेटिव लिख दे रहे हैं ना। बिंदु a पर फलन का
अवकलन। इसको ऐसे समझ ले, बिंदु ए पर फलन का अवकलन एफ डैश ए। ठीक है, अब देख हमने तेरे को कल सिखाया था काय की परिभाषा सर, कंटिन्यूटी की सिखाई थी आपने, सार्थकता को चेक करने वाला। तो उसको भी हम एक तरीके से और लिख सकते हैं। वो तरीका क्या है? वो तरीका ये है, लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स बराबर आ जाए तेरा एफ ए के। बेटा दोनों में कोई फर्क नहीं है, इसके अंदर ये दोनों कंडीशन मर्ज होके आई है, दोनों कंडीशन मर्ज होके आई है इसके अंदर। वैसे ही इस कंडीशन के अंदर, इस कंडीशन के अंदर हम x बराबर a पे फलन के संतत होने के लिए हम चेक कर रहे हैं, तो लिमिट x टेंड्स टू a इसके अंदर लगा हुआ एफ ए के बराबर आना चाहिए। तो देख संततता की दो तीन शर्त थी, LHL RHL और उस फंक्शन पर वैल्यू, तो ये तो बेटा होगी इस फंक्शन पर वैल्यू एफ ऑफ ए। अब इस पूरे का मतलब हो गया बेटा इसके अंदर दोनों छुपी हुई हैं, LHL भी छुपी हुई है इसके अंदर और इसी के अंदर RHL भी छुपी हुई है। तो इस चीज को हम मोटा मोटा यूज करेंगे कब? जब सिद्ध करने वाले सवाल होंगे तब। सेम कहानी इसके लिए है, नॉर्मल सवालों में ये फंडा लगेगा LHL RHL वाला, LHD RHD वाला। सिद्ध करने वाले सवालों में बेटा ये दोनों फंक्शन तेरी परिभाषा काम आएगी। ऐसा मैंने क्यों कराया? इनसे भी कर लेगा तू, लेकिन लॉन्ग पड़ेगा यार, समझ में नहीं आएगा, दिक्कत आएगी। यहां से तू बड़े आराम से इसको कर लेगा, समझ गया? अब चल बेटा आगे बढ़ते हैं। तो कल मैंने तेरे को ये भी करा दिया था, कल मैंने तेरे को ये भी करा दिया था, आज इसकी बारी है। देख ध्यान से सर, आज है इसकी बारी, ध्यान से समझ क्या लिखा हुआ देख बेटा। सवाल दे रखा है x की पावर cos x। मैंने तेरे को 1000 बार सिखाया है बेटा, जब भी x की पावर x का तेरे को फॉर्मेट दिखाई दे जाए बेटा, कुछ नहीं करना, लॉग लेना, बस लॉग लेना, काम खत्म हो गया। सवाल दिया है, देखोगे सवाल दिया है, दो भी दिया बेटा, उसको तू y के बराबर मान ले, y बराबर x की पावर cos x। बेटा हम यहां पे लिखते हैं टेकिंग लॉग ऑन बोथ दी साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ दी साइड्स। उससे क्या होगा ध्यान से देख, लॉग y बराबर लॉग x की पावर cos x। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि लॉग m की पावर n अगर लिखा हुआ है बेटा तो पावर आगे आ जाती है n, लॉग m उसको बोला जाता है। आगे बढ़ो, अब क्या करेंगे ध्यान से देख। तो बेटा देख ये तो लॉग y रहा, लॉग y बराबर ये पावर आगे आ जाएगी तो क्या बनेगा, ये cos x log x बन जाएगा। कोई दिक्कत, कोई आप बता, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ नहीं करना तेरे को, बस काम खत्म हो गया तेरा। कर डेरिवेटिव, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x। आगे बढ़ो, तो देख ध्यान से देखियो, log y का क्या होता है बेटा, 1/y है। मैंने तेरे को कल भी सिखाया था, क्या सिखाया था कि जिस चीज को हम x मान के कर रहे हैं बेटा उसको दोबारा करना पड़ेगा। हमारे पास सूत्र होता है काय का, हम पास सूत्र होता है log x। क्या होता है, 1/x होता है। यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे x का काम y कर रहा है बेटा, तो इसको दोबारा करना पड़ेगा, dy/dx। बोल पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा? अरे 99% बच्चों को यही समझ में नहीं आता सर हम कर क्या रहे हैं, किसका कब करना है, किसका नहीं करना है। बेटा आप समझ लिए कब करना है, समझ गया? चल बेटा आगे बढ़ते हैं। अब देख यहाँ पे पुनः लगाना पड़ेगा तेरे को फर्स्ट सेकंड। अरे जब तक तुम सूत्र याद नहीं करोगे तब तक काम नहीं चलेगा, मैथमेटिक्स की जड़ है सूत्र, ठीक है? अब देख फर्स्ट ddx और सेकंड दूसरे का अवकलन, एक एक स्टेप क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, प्लस सेकंड ddx और फर्स्ट। बोल मजा आया कि नहीं आया? अरे हो जा सही, अरे अरे हो गया। अब देख इसको यहां कर देता हूं, देखो ध्यान से। अब 1/y dy/dx, ध्यान से देख, cos x और बेटा log x का 1/x, बेटा ये हो गया cos x/x। ठीक, बहुत बढ़िया सर। बेटा यहाँ क्या बचा तेरा, प्लस माइनस हो जाएगा, क्यों? cos x का तू डेरिवेटिव करेगा बेटा, माइनस के साइन x आएगा, माइनस लगा यहाँ पे, माइनस log x इनटू में क्या बेटा तेरा sin x। कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत नहीं है सर, मान अपन को चाहिए dy/dx का मान चाहिए सर अपन को, तो ऐसे y को हटा, यहाँ से बदल, चल बदल। तो बेटा देख dy/dx बराबर y, तो बेटा यहाँ क्या आ गया तेरा cos x/x माइनस के, चाहो तो उसको आगे लिख ले तू sin x log x। और बेटा तेरा काम खत्म हो गया तेरे यहाँ पे। y का मान तेरे को क्या मान रखा तुमने, x की पावर cos x, x की पावर cos x। तू वापस ये रख दे, तो dy/dx बराबर तेरा आ गया x की पावर cos x, अंदर क्या बचा तेरे पास cos x/x माइनस के sin x log x। बता, अरे इस सवाल में कोई दिक्कत है? यहाँ सवाल में कोई दिक्कत नहीं है, कोई सिंपल सवाल है बिल्कुल। मजा आया कि नहीं बोल?
नंदिनी, रोहित, राहुल, अरे भैया मजा आ रहा है कि एक बार लोग उठा गया है। दबा के लाइक ठोके और कमेंट सेक्शन में लाइक थंब भेजो थंब। किस किस को क्लियर हो रहा है एक बार दबा के थंब भेजो, आगे बढ़े। चलिए संग के संग नोट करते रहियो भाई साहब, वरना कहानी खत्म हो जाएगी। चल बेटा ये सवाल आ गया। सर मॉडेक्स अवकलनीय होगा कि नहीं होगा? सर भी आपने सिखाया है। अवकलनीय का मतलब क्या है कि क्या हम इसका अवकलन कर सकते हैं? कितने बच्चों को पता है? अरे अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं, चलो सभी को पता है कि डी डी एक्स हमारा एक्स का वन होता है। अब सभी कमेंट करने वाले बच्चों के लिए एक मौन स्थिति आने वाली है। अब मैं तुमसे पूछता हूं कि बेटा बेटा प्यारे बच्चे मॉड एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? सर ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं है भैया, मॉड एक्स का क्या होगा? कचू बच्चा बोलेगा सर जाओगे बन होगा चो मॉड लगा इससे क्या होता है, बन हो गया। कोई होशियारी ज्यादा फेंकेगा वो बोलेगा सर इसका प्लस माइनस वन होगा। एकदम सही सोच रहे हो, बहुत बढ़िया। जितने बच्चों को लग रहा है कि इसका आंसर वन होगा या प्लस माइनस वन होगा, बिल्कुल सही सोच रहे हो, यही तुम्हारा आंसर है। एक्चुअल में यही आंसर तुम्हारा। और मुझे बताते हुए बिल्कुल भी खुशी नहीं हो रही है कि ये बिल्कुल आंसर गलत है तुम्हारा, गलत, रॉन्ग। बेटा मॉड एक्स का डेरिवेटिव होता है तेरा, क्या होता है देख यहाँ पे, मॉड एक्स का मॉड एक्स अपॉन एक्स होता है। इसके प्रूफ की तेरे को आवश्यकता नहीं है अभी। जो बच्चा प्रूफ करना चाहते हैं काम कर ले, वो एक काम कर ले बेटा, मॉड एक्स को मान ले तू बेटा रूट एक्स स्क्वायर मान ले, कर दे, कर दो सर हमें नहीं आता है, कर दो। रूट एक्स का क्या होता है बेटा तेरा? वन अपॉन टू रूट एक्स। बोल हाँ होता है कि नहीं होता तेरा? बेटा जिसको एक्स मान के किया इसका दोबारा नहीं करेगा तू, तो बेटा टू एक्स आएगा तेरा। बोल आएगा कि नहीं आएगा? अरे आएगा कि नहीं आएगा? बोल बोल बोल। इसको काट दो, इसको काट दो तो तेरा क्या बन गया? अरे रे 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 देख ध्यान से देख सर, यहाँ पे तो एक्स ऊपर आ रहा है, तो बेटा सर नीचे यहाँ पे रूट के अंदर एक्स स्क्वायर आ रहा है, एक्स सर ऊपर आ रहा है और सर रूट के अंदर यहाँ पे मॉड एक्स यहाँ बन गया। सर इसकी कहानी कुछ कुछ ऐसी बन गई। हमने मॉड एक्स को माना था ना रूट एक्स स्क्वायर, अच्छी बात है सर। सर इसकी कहानी तो सर एक्स अपन मॉड एक्स बन गई है। अच्छा बहुत अच्छी बात है भैया, बन गई तो बन गई, क्या दिक्कत आ रही है? तो यहाँ पे दिक्कत जो आती है, जो बेटा मेन दिक्कत जो आती है उसके यहाँ पे नहीं आती है। एक काम कर, एक काम कर, रुक जा तसल्ली करना 2 मिनट की। ठीक है तो दोनों ही सही होते हैं अपनी अपनी जगह पे। मॉड एक्स अपन एक्स भी हो जाता है इसका, और एक्स अपन मॉड एक्स भी हो जाता है। आगे बढ़ते, अब देख इसको कैसे करेंगे, देख ध्यान से। देखो दिया है, क्या दिया गया देख, एफ एक्स बराबर मॉड एक्स दे रखा है। सर करना कुछ नहीं है, वही दोनों काम करने हैं, एल एच डी और आर एच डी वाले काम। एल एच डी और आर एच डी। सर ये क्या होता है देख ध्यान से, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स माइनस एच माइनस के एफ एक्स अपॉन माइनस एच, लिमिट एच टेंड्स टू 0, यहां पे चेक करवा रहे हैं एक्स बराबर 0 पर। ठीक है तो कर दे भाई साहब, तो एफ ऑफ 0 माइनस एच माइनस के एफ ऑफ 0 अपॉन माइनस के एच। अब ध्यान से देखियो इसका मतलब क्या हो गया सर, इसका मतलब हो गया एफ ऑफ माइनस के एच माइनस के एफ ऑफ 0 और नीचे सर कितना, नीचे आ गया माइनस के एच। ठीक है इसको आगे बढ़ा देंगे, आगे देखो। अब हमें करना कुछ नहीं है, फंक्शन के अंदर x की जगह पे माइनस एच रख दो, क्या दिक्कत आ रही है? रखो यहाँ पे, फंक्शन क्या है, मॉड x है तुम्हारे पास, तो देखो लिमिट h टेंड्स टू 0 मॉड के अंदर माइनस के एच, माइनस के सर एफ ऑफ 0 का मान या 0 डालो, 0 हो गया, यहाँ पे कितना आ गया माइनस के एच आ गया। सर आगे बढ़ो, सर लिमिट h टेंड्स टू 0, सर मॉड हटेगा सर प्लस छूटेगा, h अपॉन सर माइनस के एच कट कट, सर आंसर आ गया माइनस के 1, काम खत्म हो गया। सर अब चर्चा करते हैं सर किसकी, सर अब चर्चा करते हैं किसकी, सर आर एच डी की। ठीक है देख ध्यान से, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस के एफ एक्स अपॉन एच। हाँ ध्यान से देखियो, लिमिट एच टेंड्स टू 0, इस कहानी को तामझाम को रेस कर देते हैं, इस कहानी को रेस कर देते हैं, क्योंकि प्रूफ वगैरह से तो कोई मतलब है नहीं, अपने में आता नहीं है प्रूफ, वो तो मैंने केवल एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए तुमसे पूछ लिया था। तो इसके दोनों डेरिवेटिव्स के सत्य होते हैं, ठीक है, अपनी अपनी अलग अलग कंडीशन में होते हैं, 1 माइनस 1 भी होता है इसका, ठीक है, लेकिन वो हायर लेवल में पहुंच जाएगा, इतना हमें नहीं पढ़ना है, हमें केवल अपना काम चलाना है। ठीक है तो लिमिट एच टेंड्स टू 0, यहाँ कितना का देख, एफ ऑफ 0 प्लस एच माइनस के एफ ऑफ 0 अपॉन में कितना एच आ जाएगा। ठीक है
सर आगे बढ़े, सर आगे बढ़े हम। तो सर ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0, सर ये हो गया f ऑफ h मतलब मॉड h माइनस 0 से नीचे अपॉन में h। सर ये आ गया h अपॉन h, सर ये कट कट के आ गया सर प्लस का 1, सर ये कट कट के आ गया प्लस का 1, सर ये आया था माइनस का 1 के बराबर आए, नहीं आए नहीं होगा डिफरेंशियल, काम खत्म हो गया। क्या लिखेंगे यहाँ पे, अतः एल एच डी इज नॉट इक्वल टू आर एच डी, दिया गया फलन, दिया गया फलन x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है। ठीक, x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है। कोई दिक्कत, कोई दुविधा नहीं होगी, फटाफट से नोट कर लो, छाप लो इसको। सान्या राघव बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं भैया, चलिए अगला सवाल। बेटा cos x की पावर sin x का अवकलन पूछ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। क्या दिक्कत आएगी इसमें, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। देखो ध्यान से, अरे कहाँ चला गया, देखो भैया दिया है बेटा y मान ले, तू इसको क्या मान ले बेटा y, cos x की पावर बेटा sin x हो गया। अब सर कुछ नहीं करना है सर, दोनों तरफ log लेना है सर, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स। यूपी बोर्ड का हूं तो क्या हुआ, इंग्लिश बड़ी होनी चाहिए, कृष्ण ने कहा था log y बराबर log cos x की पावर sin x, log y बराबर बेटा sin x, आगे आ गया बेटा log cos x। सर कुछ नहीं करना है यहाँ पे, अब डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू बेटा x के कर दे और तेरी हो जाएगी बल्ले बल्ले 1/y। यहाँ मैं नहीं बताऊंगा dy बाई dx क्यों आया बेटा, मैंने इसको x मान के किया है, बस सूत्र x में होता है, ये y दे रखा है। लगा फर्स्ट सेकेंड, फर्स्ट d ओवर dx ऑफ cos x प्लस सेकेंड, अरे बोर्ड भी हैंग हो जाता है, d ओवर dx ऑफ sin x। बेटा आगे चलो, 1/y dy ओवर dx बेटा sin x और cos x का डेरिवेटिव सर माइनस के sin x, माइनस 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 हो गया, माइनस के sin स्क्वायर x मतलब माइनस माइनस लेंगे, प्लस माइनस माइनस हो गया। ठीक है, यहाँ चलो प्लस के log कितना बेटा तेरा cos x, अरे रे रे रे, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, अरे रे छोटी छोटी गलतियां होती रहती हैं। यहाँ पर है बेटा तेरा log है, यहाँ पर बेटा log है, यहाँ पर बेटा log है, दिख नहीं पाया मुझे, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ log कर ले log cos x। ठीक है, उसके पहले लगा ले तू डेरिवेटिव, देख sin x d ओवर dx। अब ठीक है, अब देख तो देख sin x तो आना तय है, नीचे क्या आएगा तेरा cos x। अब क्योंकि cos x का दोबारा करना पड़ेगा तो उसको लिख ले यहाँ पे d ओवर dx ऑफ cos x। दिख तो रहा होगा बेटा तेरे को कि नहीं दिख रहा है, इंटू में बेटा cos x हो गया। आगे चलो 1/y dy ओवर dx। अब देखिए तेरा क्या हो गया देख, अब चाहतो तो इसको 10 बना ले, अगर तू नहीं चाहता 10 बना तो एक काम कर, यहाँ कर ले माइनस के कितना साइन स्क्वायर x अपॉन में cos x प्लस के cos x log cos x। अब तेरा फाइनल आंसर क्या आएगा सर, फाइनल आंसर आएगा यहाँ से dy ओवर dx बराबर y, अंदर क्या बचा सर माइनस के साइन स्क्वायर x अपॉन cos x प्लस के cos x log cos x cos x log cos x। सर क्यों, क्योंकि sin x का तेरा डेरिवेटिव हो जाएगा बेटा कितना cos x, साइन में माइनस नहीं आता, cos में माइनस आता है, cos का होता है माइनस का साइन। तो यहां से तेरा फाइनल आंसर क्या आ गया, यहाँ पे तो y का मान डालेगा बेटा, y का मान तेरा क्या मान रखा है तूने cos x की पावर sin x। तो देख cos x की पावर sin x, अंदर क्या आया तेरा माइनस के साइन स्क्वायर x अपॉन cos x प्लस cos x log cos x। काम खत्म, पैसा आ जाओ। मजा आया कि नहीं आया बोलो, अरे बोलो मजा आया कि नहीं आया, सवाल खत्म हो चुका है, मजा आ रहा है, आगे चलें। चलिए सर आगे चलते हैं। अरे रे सर वही सेम सवाल दोबारा आपने लगा दिया, वही सेम सवाल सर दोबारा लगा दिया, अरे रे रे, आगे बढ़ो। ये आया सवाल जोरदार, 5 नंबर का सवाल है ये, मजेदार। क्या कह रहा है देखो
कह रहा है कि सांतत्यता की जांच करो, इसकी अवकलनीयता की भी जांच करो, सांतत्य की भी जांच करो सर, और इसकी अवकलनीयता की जांच करो। चलो हो गया जांच। देखो दिया है एफ एक्स बराबर मोड के अंदर एक्स माइनस का 2 नीचे सर एक्स माइनस का 2, एक्स नहीं है 2 के बराबर, 0 सर, एक्स है 2 के बराबर। पहले बात करते हैं बेटा किसके लिए, पहले बात करते हैं केस 1 सांतत्यता के लिए। ठीक, चल बेटा निकाल बेटा एलएचएल। सर मैं तो भूल गया, सर मैं तो भूल गया, अरे कन्वर्टी पड़ेगा, भूल गया तो। लिमिट एक्स टू 0 एफ ऑफ एक्स माइनस एच। बेटा चेक काय पे कर रहे हैं, एक्स बराबर 2 पर। कोई दिक्कत, कोई बाधा, कोई दुविधा नहीं होगी, आगे बढ़ो। लिमिट एच टेंड्स टू 0। अब बेटा एक काम कर इसको x माइनस एच कर, फंक्शन तेरा क्या है, हम दो के लेफ्ट हैंड की बात कर रहे हैं, तो देख यहाँ पे दो बराबर नहीं है, मतलब राइट हैंड का और लेफ्ट हैंड का केस इसी फंक्शन में घुसा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, घुसा रहने दो, क्या दिक्कत आ रही है। तो x की जगह पर बेटा कितना, x माइनस के एच, मतलब 2 माइनस के एच, क्योंकि x का मान 2 है, 2 माइनस के एच माइनस के 2। यस सर, सर नीचे 2 माइनस के एच और माइनस के 2 आ गया सर, बहुत बढ़िया सर। आगे चलो बेटा, लिमिट एच टेंड्स टू 0, सर 2 से 2 कैंसिल, सर 2 से 2 कैंसिल, सर ऊपर मोड है माइनस लगा है, कोई दिक्कत नहीं, सर प्लस कर देगा सर, ये तो प्लस का मोड एच की जगह पे ये आ गया सर, कितना ये एच आ गया केवल, और सर नीचे है माइनस का एच, कट कट, सर आंसर आ गया माइनस के 1। सर अब चेक करते हैं अपन कि सर एल एच आर एच एल कितना आएगा सर, चलो यहाँ चेक कर लेते हैं, देखो ध्यान से। कलर चेंज कर लो सर, है देखो बेटा आर एच एल, देखो ध्यान से, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच, तो बेटा लिमिट एच टेंड्स टू 0, मोड के अंदर बेटा कितना आएगा तेरा, मोड छोटा बनाओ थोड़ा है, हाँ एक्स माइनस 2 था ना बेटा तेरा, एक्स माइनस 2 था ना, तो यानी कि कितना है यहाँ पे, एक्स प्लस के 2 माइनस के 2 अपॉन में एक्स प्लस के 2 माइनस के 2। सर आपने कैसे लिखा है, देख ध्यान से देख, एक्स माइनस 2 था ना, तो x की जगह पे पहले मैंने रखा x माइनस एच, अब रख रहे हैं x प्लस एच, यानी कि सर x की जगह पे रख रहे हैं कितना, x प्लस एच रख रहे हैं। रुको रुको रुको, ये उल्टा सीधा कैसे हो गया सर, उल्टा सीधा कैसे हो गया, यहाँ पे एच करो, यहाँ पे एच करो, यहाँ अरे यहाँ सही करो, देखो यहाँ हो गया 2 प्लस के एच, 2 प्लस के एच, अब ठीक है सर, बहुत बढ़िया। चलो सर आगे बढ़ जाओ, तो लो सर आगे बढ़ गए, कट 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 कट, तो सर अब ये कितना आ गया, लिमिट h टेंड्स टू 0, और सर ये हो गया h अपॉन h, कट कट, सर ये 1 आ गया है, सर ये कितना आ गया सर, 1 आ गया है। सर ये कितना था, सर ये कितना था, ये सर आया था माइनस के 1। सर कहानी गड़बड़ा गई सर, सर आप हमको सिखाए हैं, सर आप हमको क्या सिखाए हैं कि अगर LHL RHL के बराबर आ जाता है सर तो हम कहते हैं कि सतत होगा, लेकिन ये तो सतत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सर x माइनस 2 था और वहां भी x माइनस 2 था, बस यहाँ अंतर क्या हुआ, यहाँ 2 प्लस एच हो गया, उस प्लस वाले h ने सर ये रामायण चेंज कर दिया। यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखो बेटा ध्यान से, अतः LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, दिया गया फलन संतत नहीं होगा, या नहीं है। अब चूंकि अवकलनीय अगर होगा तो संतत होना पहली कंडीशन होती है, तो मैं आगे सिखाऊंगा मैं, तो संतति ही नहीं है तो अवकलनीय भी नहीं होगा, चूंकि दिया गया फलन संतत नहीं है, अतः अवकलनीय भी नहीं होगा। यस, नहीं होगा, यहां नहीं हो लगाओ, बोल बेटा मजा आया, कितने बच्चों को यहां तक क्रिस्टल क्लैरिटी है, सर ये क्या कर रहे हो, कौन है भैया ये, बेटा कुछ नहीं कर रहे हैं, देख x माइनस 2 था, कुछ नहीं किया मैंने, x प्लस एच रखा बाद में और पहले रखा x माइनस एच। यहां पे नोट लिख लो बेटा, नोट क्या है, जो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा मतलब अवकलनीय होगा बेटा,
वो कंटिन्यूस भी होगा और बेटा उसकी लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी। जो फंक्शन अवकलनीय है संतत होगा और उसकी सीमा भी निकलेगी। अब देख उल्टा सत्य नहीं है। उल्टा कैसे सत्य नहीं है सर? जिसकी सीमा है जरूरी नहीं है वो संतत हो। बेटा जो संतत है जरूरी नहीं है कि बेटा वो अवकलनीय हो। इस बात को अपनी भाषा में वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बात में तेरे को बताई है, इसको अच्छे से लिख लियो, ठीक है। जो अवकलनीय है वो सब कुछ होगा, वो संतत भी होगा, वो सीमा भी मिलेगी उसकी, लेकिन जिसकी सीमा मिल रही है कुछ कह नहीं सकते हैं। हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन ऐसे चलोगे तो बात 100% ठोस है। ऐसे चलोगे तो बात में पोल है, हो भी सकता है नहीं हो सकता है। चलो भैया यहां आ गए। क्या है सवाल? देख सवाल। हाँ सर सवाल ये रहा। सर दिया है, क्या दिया है भैया? y बराबर log बेस e। वो तो अच्छा हुआ बेटा यहाँ पे तेरे को बेस e दे रखा है, यहाँ पे बेस a होता, इसको तोड़ना पड़ता। मैंने तेरे को सिखाया था कल वाली क्लास में। यस हमें ये करना है, बस कुछ नहीं करना बेटा। लुल्लू पुच्चू सवाल है ये। चलो बेटा कर देते हैं इसको। डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x dy ओवर dx। बेटा log इसको x मान लेना तू, 1/x होता है सर। अब चूंकि हमने सिखाया है जो भी x मान के कर रहे हैं उसको दोबारा करना पड़ेगा। बेटा डी ओवर डी एक्स, अब तेरा क्या आएगा यहाँ पर? tan x और आ जाएगा, ठीक है। अब देख डी वाई ओवर डी एक्स 1/tan x। बेटा tan x का क्या होता है? sec स्क्वायर x। tan x का क्या होता है? sec स्क्वायर। जिसको याद ही नहीं है वो कहां से कर लेगा यार? याद जरूरी है करना, याद करो याद करो। चाहे तो तू उसका यहीं छोड़ दे, थोड़ा और सॉल्व कर ले। ये बनेगा तेरा क्या? cos x अपॉन तेरा sin x। ये क्या बनेगा बेटा? 1/cos स्क्वायर x। काट काट बेटा, ये क्या बन गया? 1/sin x cos x। सर कुछ कुछ फीलिंग आ रही है, 2 sin a cos a बना सकते हैं इसको। यस बना दे मेरे बेटा। ऊपर गुणा कर 2 का, नीचे गुणा कर 2 का और बना दे इसको। तो सर ये बन जाएगा कितना? डी वाई ओवर डी एक्स बराबर 2/2 sin a cos a। सर sin 2a बन जाएगा। थोड़ा और सॉल्व करते, साइन जाके कोसेक बन जाएगा। यस तो ये बनेगा बेटा तेरा क्या? 2 कोसेक 2x इज द वेरी वेरी करेक्ट आंसर। मजा आया कि नहीं आया बोल? अरे मजा आया कि नहीं आया? संग के संग नोट करते रहना भैया। समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में बताओ यार। तुम फ्री हो, तुमको फ्री में सब कुछ मिल रहा है, तुम तो अभी नहीं बता रहे हो भैया। हाँ तो देख यहाँ पे दिया है, ये सवाल है मजेदार। देख इसको कैसे करेंगे। x बराबर ए थीटा प्लस साइन थीटा। बेटा तेरा y बराबर है यहाँ पे a 1 माइनस कॉस थीटा है, ठीक है। 1 माइनस के कॉस थीटा है, ठीक है। तो पूछ रहे हैं डी वाई ओवर डी एक्स का मान। कतई सिंपल सवाल, ध्यान से समझिए। मैं क्या मेरे को तेरे को क्या सिखाना है मेरे को, देख ध्यान से। जब कभी भी तेरे पास x हो उसके बराबर में कोई पैरामीटर दे रखा हो, तेरे को t दे सकते हैं यहाँ पे और थीटा दे सकते हैं बस। वैसे ही y हो तेरे पास t में या थीटा में फंक्शन दे रखा हो। देख यहाँ पर थीटा में है, हो सकता है किसी सवाल में t में आ जाए, इन्हीं दो से आगे नहीं बढ़ेगा। करना कुछ नहीं है, यहाँ जो भी मुख्य पैरामीटर है t और थीटा, या हो सकता है कभी कभी r भी दे सकता है, कभी कभी r भी दे सकता है। तो करना कुछ नहीं तेरे को, इस x का इसी पैरामीटर के सापेक्ष अवकलन कर। मतलब dx मान ले तेरे को दे रखा है यहाँ पर t, dx अपॉन dt निकाल ले। यहाँ से यहाँ पे भी निकाल ले बेटा dy अपॉन dt। अब देख चतुराई बेटा, मुझे चाहिए यहाँ पे dy ओवर dx। कैसे मिलेगा dy ओवर dx? कुछ नहीं करना तेरे को, समीकरण 1 का भाग लगा दे समीकरण नंबर 2 में। देख कैसे निकलेगा। देख dy ओवर dt, सर भाग लगाएंगे किसका? सर dx का, dt ऊपर चला जाएगा। सर कट कट, सर आ गया अपना कितना? सर dy ओवर dx आ गया, खत्म कहानी। बता इस सवाल में कोई झोल थी? सिंपल सा लुल्लू पुच्चू सवाल है, हो गया। देख यहाँ पर थीटा है तो मैं कुछ नहीं करूंगा। देख ध्यान से देखियो, देख ध्यान से। अब x बराबर a थीटा प्लस साइन थीटा, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर कर दे बेटा। देख तो बेटा ध्यान से देखियो, तो सर ये हो जाएगा dx अपॉन डी थीटा। ए तेरा कांस्टेंट है, थीटा का 1 हो गया बेटा, साइन का तेरा कॉस थीटा हो गया। अच्छी बात है सर, हो गया सवाल। इसको उठा ले। अब y बराबर a
1 माइनस कॉस थीटा को। ये इसमें भी सेम कहानी, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू थीटा सर dy ओवर डी थीटा ए। सर 1 का 0 हो गया सर, कॉस का माइनस साइन, माइनस माइनस प्लस, सर प्लस के हो गया साइन थीटा। कुछ नहीं करना है, इसको 1 मान, इसको 2 मान, इसको मत मान। अब सर 2 डिवाइड बाई 1 सर होगा क्या, देख dy अपॉन डी थीटा इंटू में dx इंटू में डी थीटा ऊपर पहुंच गया। आगे बढ़ो सर a साइन थीटा, सर नीचे कितना आएगा सर, सर नीचे आएगा बेटा a 1 प्लस कॉस थीटा। बहुत बढ़िया, a से a कैंसिल। सर थोड़ा सा और सॉल्व कर दो इसको, आगे के लिए अच्छा रहेगा हमारे लिए, तो भैया कर देते हैं। देखो भाई साहब इसको थोड़ा और सॉल्व कर देते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, देखो अब देखिए क्या बन गया, ये बन गया तेरा dy ओवर dx साइन थीटा, नीचे आ गया तेरा कितना 1 प्लस कॉस थीटा। चाहे तो यहीं पे छोड़ दे, नहीं छोड़ना चाहता है, कुछ आगे करना चाहता है जिंदगी में, तो एक काम कर, इसको तू ऐसे खोल दे, साइन थीटा का हाफ एंगल खोल दे, साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। ठीक है, ऐसा ही तू चाहता है कि कॉस का खोल दूं, तो बेटा देख यहाँ पे कॉस का भी खोल दे, कॉस का खोल दे तो यहाँ पे 2 कॉस उसका थीटा बाई 2 माइनस 1। सर होगा क्या, कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा आसान हो जाएगा तेरा काम। 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, नीचे आ जा 1 प्लस के 2 कॉस स्क्वायर आएगा, सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। काट काट, 2 से 2 काट, कॉस से कॉस काट, सर ये आ गया tan थीटा बाई 2। यस, tan थीटा बाई 2 इज द वेरी वेरी करेक्ट आंसर। कितने बच्चा बच्ची को ढंग से समझ में आया, बोलो मजा आया, बोलिए बोलिए बोलिए, बोलो वृंदावन महाराज की जय, मजा आ रहा है, बोलो बोलो बोलो। इस सवाल में किसी को दिक्कत, कोई आपत्ति? कुछ नहीं है इस सवाल में, सिंपल सवाल था, बस हो गया। चलिए अरे 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 इतनी आगे नहीं बढ़ना, यहीं आ जाओ। अरे एक मिनट रुको, कोई और सवाल था क्या? अरे तो सही रहा, एक्स की पावर एक्स था, ये मैंने तुम्हें कल ही करवाया, आज फिर देख लो, आज फिर से देख लो। देखो भैया y बराबर एक्स की पावर एक्स मान लिया, टेकिंग लॉग ऑन बोथ दी साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ दी साइड्स। सर लॉग लेने से होता क्या है? कुछ नहीं होता है, लॉग y बराबर लॉग y बराबर x लॉग x बेटा dy ओवर dx 1 अपॉन वाई फर्स्ट डी डी एक्स ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट। आपने क्या कर दिया ये? सर आपने तो रफ्तार पकड़ ली। अरे भैया पकड़ेंगे नहीं, तुम सब जानते हो ये कैसे करना है। हम यहाँ पे एक्स और लिख लो, है ना, 1 प्लस लॉग एक्स और बेटा डी वाई ओवर डी एक्स बराबर वाई 1 प्लस लॉग एक्स, और फाइनल आंसर तेरा चूंकि y बराबर था x की पावर x, तो डी वाई ओवर डी एक्स बराबर बेटा x की पावर x 1 प्लस log x इज द वेरी वेरी करेक्ट आंसर। कितने बच्चों को समझ में आया, मजा आया? कल भी कराया था सर। इस पे आ जाओ, ये तो हो गया, हमें ये कहाँ हुआ है। देखो बेटा ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है, देख दिया है, कुछ नहीं दिया, लिख ले इसको, cos x की पावर y cos y की पावर x। कुछ नहीं, जब भी तुझे दिखे पावर है, सर टेकिंग लॉग ऑन बोथ दी साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ दी साइड, जब भी तेरे को दिखे बेटा पावर है, आंख बंद करके लॉग ले ले, खत्म। अब देख लॉग cos x की पावर y लॉग cos y की पावर x, आगे बढ़, y लॉग cos x x लॉग cos y, आगे चल, लगा फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट डी डी एक्स ऑफ सेकेंड, ठीक है, फर्स्ट डी डी एक्स ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड, तसल्ली करो, इसको x मान के किया, इसको दोबारा नहीं करोगे, माइनस के साइन x, ठीक है, फर्स्ट डी डी एक्स ऑफ सेकेंड प्लस के सेकेंड डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट। कान खोल के देखियो बेटा ध्यान से, आंख नाक सब खोल के, ये कैसे किया है देख ध्यान से। log x को किया मैंने 1 अपॉन x, x का काम कौन कर रहा था, cos x, उसको दोबारा किया, माइनस के साइन x हो गया, ठीक, प्लस सेकेंड डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट। आगे बढ़ो, सेम कहानी यहां होगी, फर्स्ट इसको मान ले, सेकंड इसको मान ले,
हाँ देख, फर्स्ट डी डी एक्स ऑफ सेकेंड सर कॉस एक्स का करेंगे सर, कॉस वाई का ये हो जाएगा कॉस वाई। अब ध्यान से देखिए, ये एक्स नहीं है वाई है, अब फिर करना पड़ेगा तेरे को दो बार। देखिए अभी इसका करेंगे दोबारा बेटा, साइन आएगा, साइन वाई और संग में बेटा डी वाई ओवर डी एक्स। ध्यान से समझ इसको, पहले देख मैंने क्या किया, ध्यान से समझ। देख वाई वन अपॉन, यहाँ पर वाई का वाई रहा, कॉस एक्स का बेटा नीचे आ गया, नीचे माइनस के कॉस एक्स, ऊपर माइनस आ गया, माइनस रखे, ठीक है, प्लस सेकंड डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट, यहाँ देख फर्स्ट डी डी एक्स ऑफ सेकंड, इसका दोबारा किया क्योंकि ये एक्स नहीं था, इसका फिर से दोबारा किया, ठीक है, प्लस सेकंड बेटा एक्स का तेरा हो गया वन। बस अपने को चाहिए सर डी वाई ओवर डी एक्स, कुछ नहीं करना है तेरे को, बस डी वाई ओवर डी एक्स वाले पद को एक तरफ ले आ सर, ले आ। देख ये पद पूरा है, इसको इधर ले आ, इसको इधर भेज दे, तो देख ये माइनस का इधर प्लस में आएगा। अब ध्यान से देखियो, माइनस के वाई साइन एक्स अपॉन तेरा कॉस एक्स प्लस के एक्स साइन वाई अपॉन तेरा कॉस वाई, बेटा बाहर आ गया तेरा डी वाई ओवर डी एक्स, उधर क्या गया तेरे पास लॉग वाई, वाई कहाँ है सर यहाँ पे, अरे रे वाई कहाँ है, लॉग कॉस वाई माइनस के रुक 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 रुक, अकेला यही तो बचा तेरे पास है ना। और देख ध्यान से देख, फर्स्ट डी डी एक्स ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट, ओरे रे 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 रे, यहाँ तो थोड़ी सा गलती हो गया सर, थोड़ा सा यहाँ पे कहाँ था भाई, ओरे रे सर ये तो थोड़ा गलती हो गई, इसको दोबारा लिखो। देख दोबारा लिखता हूँ, अरे ढंग से बैठ जाए यार, इसको दोबारा लिखता हूँ मैं, देख ध्यान से इस स्टेप को दोबारा लिखता हूँ। देख यहाँ पे डी वाई ये वाला टर्म है ना, देख क्या करूँ मैं, डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बचा लॉग कॉस एक्स, इसको उधर लेके आए, एक्स ये बन गया कितना टेन वाई, ठीक ये आ गया सर, अब सही बना तेरा, अब ठीक बना है। अच्छा और भी कुछ है क्या यहाँ पर, तो हो ही गया, ठीक है। उधर कौन है सर, उधर है लॉग कॉस वाई प्लस, प्लस में चला गया वाई टेन एक्स, वाई टेन एक्स। सर अब मजा आ रहा है कुछ कुछ, सर अब मजा आ रहा है सर। तो यहां से देख बेटा डी वाई ओवर डी एक्स तेरा क्या आएगा, ध्यान से देखियो, लॉग कॉस वाई प्लस के वाई टेन एक्स, लॉग कॉस वाई प्लस के वाई टेन एक्स, और तेरा नीचे क्या आ गया बेटा नीचे आ गया लॉग कॉस एक्स प्लस के एक्स टेन वाई, लॉग कॉस एक्स प्लस के एक्स टेन वाई। अब कुछ नहीं करना तेरे को, अब क्या तेरा सवाल हो गया, यहां पे तूने वाई तो तूने कुछ माना नहीं था, यही आंसर है तेरा, दिस इज योर आंसर। अगर कोई बच्चा चाहे, अगर कोई बच्चा चाहे तो इसको आगे भी सॉल्व कर सकता है। कैसे कर सकता है इसको सॉल्व, चाहो तो तुम इसको साइन और कॉस में तोड़ के मल्टीप्लाई वगैरह कर लो, या फिर इतना ही छोड़ दो, दोनों बात बराबर है। चाहो कोई बच्चा इससे थोड़ा और आगे करना चाहता है वो भी कर ले, वरना यहीं तक छोड़ दो, आंसर दोनों सेम है। चलिए अगला सवाल देखो, अगला सवाल देखो भाई साहब, पूछ रहे हैं कि साइन इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स, खत्म। देखो बेटा डी ओवर डी एक्स, साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है, वन अपॉन रूट के अंदर वन माइनस के एक्स स्क्वायर, इसको उठाओ यहाँ पे, वन अपॉन रूट के अंदर एक्स का काम कौन कर रहा है सर, ई की पावर माइनस एक्स, तो ई की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो गया सर, क्योंकि हमने इसको मान के किया, इसको दोबारा करना पड़ेगा, तो बेटा डी ओवर डी एक्स ऑफ ई की पावर माइनस एक्स। अब ध्यान से देखियो, देख ध्यान से, इसको दोबारा करोगे बेटा तो माइनस आ जाएगा, ई की पावर माइनस एक्स अपॉन में आ जाओ, वन माइनस ई की पावर माइनस के टू एक्स, कौन सा सही है, कहाँ है कहाँ है, अरे रे कुछ दिख ही नहीं रहा सर, सर कुछ दिख नहीं रहा है, सर कुछ दिख नहीं रहा है, ये क्या हो गया, अरे रे 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 ये क्या हो गया सर, यहाँ तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, ये है ई की पावर, ये माइनस एक्स की तो है, हाँ सर ई की पावर माइनस एक्स ही है, कॉस साइन इनवर्स एक्स का यही होता है, रूट के अंदर वन माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स का काम ये कर रहा है, ई की पावर माइनस एक्स का स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर का मतलब ये थोड़ी है कि प्लस हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर का मतलब ये नहीं है कि प्लस हो जाएगा। जस्ट वेट अ मिनट, मुझे लगता है शायद इसके कोई ऑप्शन वगैरह गड़बड़ हो गए हैं, जस्ट वेट अ मिनट, अभी रुक जाना बेटा। देख बेटा ऑप्शन तो मैंने चेक कर लिए हैं, ऑप्शन तो यही है, मतलब अपना आंसर ये नहीं है, अभी हमें थोड़ा और दिमाग लगाना पड़ेगा। तो देख हाँ 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 एक काम कर, इसको उठा, क्योंकि देख सारे ऑप्शन में देख रहा हूँ, वहाँ पे जो सही ऑप्शन मुझे देखने में लग रहा है जिसमें है कुछ दमदारी बात, इसमें ई की पावर एक्स में माइनस नहीं है, ये तो होगा नहीं,
क्योंकि ये माइनस कैसे प्लस होगा, ये नहीं होगा यहाँ पे। तो एक काम कर, इसको उठा ले, फिर देख क्या होता है। देख हाँ हाँ हाँ, इसको ऐसा कर, माइनस ए की पावर माइनस एक्स, नीचे लेके आया इसको, वन माइनस इसका एलसीएम निकाल, तो वन अपॉन ए की पावर 2x हो गया। ठीक है सर, इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते, क्या दिक्कत आ रही है, इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कितना आ गया देख, माइनस ए की पावर माइनस एक्स। ठीक है सर, नीचे इसका अंदर एलसीएम ले, ए की पावर 2x माइनस के 1। ठीक है सर, और नीचे आएगा बेटा कितना, e की पावर 2x। अब रूट लगा, ध्यान से समझियो, नीचे आ गया e की पावर 2x रूट के अंदर। अब बेटा ये थर्ड फ्रैक्शन तो ऊपर जाएगा, तो क्या बनेगा, माइनस e की पावर माइनस एक्स इंटू में, अब देखिए e की पावर 2x में रूट लगा, इसका मतलब क्या है, रूट का मतलब क्या, 1/2 पावर, e की पावर 2x की पावर में इंटू हो रहा है 1/2 से, 2 इंटू कैंसिल, इसका मतलब e की पावर x, ले हो गई बात खत्म। e की पावर 2x माइनस 1, इससे ये कैंसिल हो गया सर, माइनस के 1/e की पावर 2x माइनस 1 आ गया, आंसर ऑप्शन नंबर 4। बताओ, मजा आया? इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत कोई दुविधा नहीं होगी, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन था। यहां से थोड़ा और आगे सॉल्व कर लेते तो ये अपने मिल जाता, काम खत्म हो गया, आगे बढ़ो। ये यार ये नहीं कराऊंगा, देख ध्यान से, इसको मैं तेरे को कितनी बार करा चुका हूं, इस सवाल को मैं तेरे को कितनी बार करा चुका हूं। चल आगे बढ़ते हैं। ये आया सवाल, देखो ध्यान से, देखो बेटा अभी ऐसा ही है, देख कॉस इनवर्स का कर, माइनस 1 अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सेम कहानी ऐसी होती है। तो माइनस 1 अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब क्या सर, e की पावर 2x, दोबारा करेंगे सर 2 e की पावर 2x, सर कितना हो गया ये, सर कितना हो गया, देखो यहाँ पे पहले चेक करो कुछ है क्या, ये शायद अभी भी इसी ऐसा लग रहा है मुझे, e की पावर एक्स स्क्वायर करेंगे ना, ओके ओके ओके, जिसको x मान के किया उसका दोबारा करते हैं, यहाँ पे 2x का दोबारा थोड़ी होगा, जिसको x मान के किया है उसको करो दोबारा, तो यहाँ पे इंटू में आ जाएगा e की पावर x का e की पावर x ही होता है। ठीक है, e की पावर x का e की पावर x ही होता है। आगे चलो, माइनस e की पावर x, नीचे आ जाओ, 1 माइनस e की पावर कितना 2x, कहाँ है वो रहा सर वो रहा, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ा, लेकिन तसल्ली करो, यहाँ माइनस की दुविधा आ रही है, तो ये रहा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई समस्या, आगे चलें। चलिए बेटा, ये सवाल है सर, अभी ऐसा ही है, मैंने तुम्हें क्या सिखाया था, यहाँ तो यहाँ पे थीटा आएगा, या तो सर यहाँ पे टी आएगा, यहाँ पे सर टी आ गया, क्या दिक्कत आ रही है, देखो ध्यान से दिया है, क्या दिया है तेरे को, x बराबर a cos स्क्वायर टी, y बराबर b साइन स्क्वायर टी, खत्म। देख ध्यान से, अब इसको उठा, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू t, dx अपॉन dt, 2 आगे आ गया cos t, दोबारा इसका करेंगे माइनस का साइन t, बेटा ऐसा ही dy ओवर dt निकाल, 2b साइन t cos t बेटा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है सर। चाहे तो तू एक काम कर, ये क्या बन गया देख, 2 साइन ए कॉस ए, साइन 2a, तो माइनस का 2a साइन 2t, वैसे ही सर ये क्या बन गया, एक मिनट रखो, 2 तो यहां से हट ही जाएगा ना, 2 नहीं आएगा, 2 हटा दो यहां से, यहां आगे कितना माइनस का ये साइन 2t। ठीक है, ये क्या बन गया सर ये बन गया b साइन 2t, ये भी तो बन गया ना, साइन 2 साइन ए कॉस ए साइन 2a। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। अब एक काम करो, dy अपॉन डी टी इंटू में dt अपॉन dx कर दो सर, ये कैंसिल हो गया सर, क्या बना b साइन 2t अपॉन माइनस का a साइन, सर ये तो कैंसिल हो गया, तो अपना सर फाइनल आंसर क्या आ गया सर, अपना फाइनल आंसर आ गया माइनस के b अपॉन a इज द वेरी वेरी करेक्ट आंसर। इस सवाल में कुछ था प्यारे बच्चों, क्या इस सवाल में कुछ था जो तुम ना कर पाओ, बताओ। एकदम सिंपल सा, एकदम मलाई सवाल था, है कि नहीं। देखो 2 साइन के आगे लेके आए 2, कर दिया cos t, x मान के किया, इसको दोबारा किया तो माइनस का साइन t हो गया, काम खत्म हो गया। ऐसे यहां किया मैंने। ठीक है, यहाँ पे पावर हमारी ये थी x की पावर n वाला क्वेश्चन लगा, यहाँ पे x की पावर n वाला,
एक्स की पावर एक्स वाला मत लगाना यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एन है, एक्स नहीं है। वैसे यहाँ किया मैंने, इसको आगे लिया है, इसको दोबारा कर दिया, खत्म काम, आगे बढ़ो यार, आगे बढ़ो। ये सवाल मजेदार है। ओहो सर ये क्या है सर, एक्स की पावर एक्स की पावर एक्स, ओहो देख बेटा खत्म, दिया है y बराबर एक्स की पावर एक्स की पावर एक्स प्लस कोस एक्स की पावर है बेटा तेरी। अरे रे रे सर ये तो 10x है, सर ये तो 10x है, सर इसको कैसे करेंगे? अरे बेटा सिंपल सी बात है, देख ध्यान से। सर आपने सिखाया कि जब भी पावर कुछ आती है सर, उसको कुछ मान लो, सर उसको कुछ मान लेते हैं। तो एक काम कर, इसको यू कह दे, इसको वी कह दे, बस बेटा इतना मान ले, तू काम खत्म हो गया तेरा। बेटा तू उसको इतना मान ले, तेरा काम खत्म। अब एक और काम कर, तो इसको करना है अवकलन, इसका कर दे अवकलन, डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सर क्या हो गया ये हो गया तेरा डी वाई ओवर डी एक्स, ये हो गया तेरा डी यू ओवर डी एक्स, ये हो गया बेटा तेरा कितना डी वी ओवर डी एक्स। बस ऐसा कर तू समीकरण एक, तू इसको मान। अपना मेन टारगेट क्या है सर? अब बेटा अपना मेन टारगेट यहाँ पे एक ही है, क्या? डी यू ओवर डी एक्स का मान निकालो, इसको यू माना है ना मैंने, और इसको मैंने वी माना है, इसका मान निकालो, दोनों का मान निकालना पड़ेगा। देख कैसे निकालेंगे, इसका निकालते हैं ध्यान से, डी यू ओवर डी एक्स बराबर, अब ध्यान से देखिए कैसे निकालूंगा मैं। इसके लिए काम कर रहा हूं मैं, पहले यहाँ पे यू लिख रहा हूँ, यू बराबर लिखो पहले, यू बराबर मैंने क्या माना, एक्स की पावर एक्स की पावर एक्स। सर आपने सिखाया है कि जब भी तुम्हें एक्स की पावर दिखे सर लॉग मान लो, बहुत अच्छी बात है, मानो लॉग। लॉग यू यार लिखो यार कायदे से, टेकिंग लॉग ऑन बोथ दी साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ दी साइड्स। ले बेटा ले बेटा, कि डिस्कस होने का गाना, लॉग एक्स की पावर एक्स की पावर एक्स, बहुत अच्छी बात है सर। होगा क्या बेटा, अब पावर में दोनों बाहर आएंगे। सर कैसे बनेगी कहानी? तो देख बेटा कहानी ऐसे बनेगी, यहाँ इसको इसको चेंज करता हूँ, ये बनेगा तेरा लॉग यू बराबर एक्स की पावर एक्स लॉग एक्स। सर समस्या खत्म नहीं हुई, पावर अभी भी है, दोबारा लो लॉग, क्या दिक्कत आ रही है, दोबारा लो अगेन, टेकिंग लॉग। बेटा लॉग का एक ही काम होता है, अपने काम को आसान करना। जब तक अपना काम आसान नहीं होगा बेटा लॉग नहीं जाएगा ये। तो क्या बनेगा देख, लॉग लॉग यू, देख ध्यान से। तो बेटा ये बनेगा लॉग लॉग यू बराबर लॉग एक्स की पावर एक्स लॉग एक्स। अब बेटा देख ध्यान से, प्रॉपर्टी क्या होती है हमारे पास, लॉग एम इंटू एन क्या होता है, लॉग एम प्लस लॉग एन होता है सर जी। ठीक है सर जी, बहुत बढ़िया। अब देख लॉग लॉग यू बराबर लॉग एक्स की पावर एक्स प्लस लॉग लॉग एक्स। सर लॉग लॉग यू बराबर एक्स लॉग एक्स प्लस के लॉग लॉग एक्स। बेटा आप बता मुझे, यहां तक मेरे किसी नन्हे मुन्ने राय को कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है सर। अभी तो बेटा मैंने केवल u का जुगाड़ किया है बेटा, अभी इसका ये डेरिवेटिव और करना है बेटा, मुझे डी यू ओवर डी एक्स चाहिए। ये पूरी कहानी बेटा अभी u के बराबर है, u के बराबर है। अब देख बेटा असली खेल यहां शुरू होने जा रहा है, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ध्यान से समझना बेटा, प्यारे बच्चे ध्यान से देखो। अब देख इसको x मान, log x का बेटा 1/x, ध्यान से देखियो, ठीक, इसको x मान के किया तूने, इसका दोबारा कर। अब ये u है तो बेटा 1/u, साला यहाँ पे फिर भी यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे u है, इसको दोबारा कर, du ओवर dx। बता यहां तक कितने बच्चे को एकदम क्रिस्टल क्लैरिटी है? यहां तक किस किस को कोई समस्या नहीं है? पहले बोलो यार, तब आगे चलूंगा, ठीक है? नहीं होगी। कैसे किया मैंने ये? सर यहाँ पे लगेगा फर्स्ट सेकंड, लगा फर्स्ट डी डी एक्स ऑफ सेकंड प्लस सेकंड, इसका हो गया 1, कोई दिक्कत? प्लस सर इसका दोबारा करो, लॉग एक्स का कर बेटा 1/x, यानी कि 1 log x। अब देख यहाँ पे अंदर x है, यहाँ y था इसलिए दोबारा करना पड़ा था, यहाँ पे u था दोबारा करना पड़ा था, यहाँ पे x है दोबारा नहीं करेंगे, केवल एक बार करेंगे बस, तो आएगा यहाँ पे 1/x। बस बेटा इतना सीख लिया तूने, समझ लिया, बहुत कुछ सीख लिया। चल सर अपने को निकालना है यहाँ से डी यू ओवर डी एक्स, सर उसकी जुगाड़ करते हैं। तो देख बेटा इससे कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देख
डी यू ओवर डी एक्स बराबर कितना है, ध्यान से देखियो, log x प्लस 1 प्लस 1 log x इंटू में 1/x। सर अब यहाँ पे जो अटरम सटरम बचा है, यहाँ पे ये जो बचा इसका क्या होगा बेटा, ये आएगा ऊपर करके तेरा ऐसे करके u log u आएगा बेटा, ये u इंटू log u। पहले मुझे बता दे प्यारे बच्चों, यहां तक किस किस को कोई समस्या नहीं है? अगर नहीं है तो एक काम कर दे, अब तू एक काम कर दे, यहाँ पे बेटा तू u का मान डाल दे। u बराबर तूने क्या माना था, x की पावर x बेटा यहाँ पे काम कर, अब u की जगह पे तो वो डाल दे, वही तेरा फाइनल आंसर है। तो बेटा डी ओवर डी एक्स बराबर, ध्यान से देखियो, log x प्लस 1/x 1/log x बेटा इंटू में तेरा क्या है, अरे भैया कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो तुम, कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे 1 और छूट गया सर, बन लगा दो प्लस के, ले 1 लग गया, u x की पावर x, ठीक है सर। log u का मान कहाँ है बेटा, log u का मान तेरा ये रहा बेटा, log u का मान तेरा पीछे है, कहाँ है, ये रहा, log u का मान तेरा ये है बेटा, x की पावर x log x, लगा दे x की पावर x log x, बस इसको यही ब्रेक कर दे। क्यों सर, अपने को दो चीज निकालनी थी, अपनी एक चीज तो आ गई सर, अभी इसकी जुगाड़ करनी है सर, इसको तो हम जानते हैं, इसको तो कर लेंगे, मूल समस्या सी में थी सर, ये तो हो गया। अब देख बेटा, अब मुझे जुगाड़ करनी है किसकी, अब मुझे जुगाड़ करनी है यहाँ पे बेटा, v बराबर मैंने क्या माना था, देख ध्यान से सर, v बराबर मैंने माना था cos x की पावर 10x, देख cos x की पावर बेटा 10x, ठीक है। अब देख ध्यान से, वही बनाना कम log ले ले, log v बराबर 10x, आगे आ जाएगा log cos x। एक एक स्टेप ना तेरे को अच्छे से करना है, मैं तो यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है log तरफ log लेने पर, ये करने पर, वो करने पर, लेकिन तुझे ये सब करना पड़ेगा अगर नंबर चाहिए तो, ठीक है। आ जा 1/v dv ओवर dx, फर्स्ट सेकंड लगा यहाँ पे, फर्स्ट ddx ऑफ सेकंड, इसको दोबारा कर, प्लस सेकंड ddx ऑफ फर्स्ट 10x का बेटा क्या होता है, sec स्क्वायर x, ठीक सर, बहुत ठीक है। अब देखो बेटा dv ओवर dx v, अब देख बेटा ध्यान से देखियो, साइन बट्टा कॉस 10 और 10 पहले से माइनस के 10 स्क्वायर x प्लस का log cos x sec स्क्वायर x, बेटा v का मान डाल दे, ये तो सिंपल था, cos x की पावर 10x माइनस के 10 स्क्वायर x प्लस के log cos x इंटू में बेटा sec स्क्वायर x, समीकरण 2, कुछ नहीं करना तेरे को, बस समीकरण 1 से बस बेटा तेरे को मान डालने, काम खत्म। देख कहाँ थी समीकरण 1, ये रही, dy ओवर dx बराबर, तमाम चीजें लिखो यहाँ पे, dy ओवर dx बराबर, और नाउ इट इज योर फाइनल आंसर, क्या है देख ध्यान से, इसका मान डालो पहले, किसका, du अपॉन dx का, कहाँ है, गायब हो गया, पीछे वाले पेज पे था, ये रहा, log x प्लस के 1/x log x प्लस 1 log x प्लस के 1 प्लस 1/x 1/log x, है ना, यही है, बाहर x की पावर x और x की पावर x log x, यहाँ पे क्या आएगा, x की पावर x इंटू x की पावर x log x प्लस ये जो मान आया इसको अभी लिखते हैं यहाँ पे, अभी कभी तुरंत, cos x की पावर 10x, अंदर क्या आएगा, माइनस के 10 स्क्वायर x माइनस के 10 स्क्वायर x sec स्क्वायर x log cos x, sec स्क्वायर x इंटू में log cos x, दिस इज योर फाइनल आंसर। ये सवाल तुमको पेपर में 8 नंबर दिलवा देगा, 8 नंबर आपके पूरे पूरे पक्के यहाँ पे हो चुके हैं। इसके सेकंड पार्ट की चर्चा करते हैं। सेकंड पार्ट क्या दे रखा था सर, सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक अवकलनीय फलन संतत होता है। सांतत्य और अवकलनीयता का परीक्षण कीजिए। देखो ध्यान से,
शायद ये सवाल मैंने आगे लिया है, यहाँ पे आगे आगे ये रहा। इसी क्वेश्चन को हम यहाँ पे दोबारा लेकर के आए हैं जिससे तुम्हें क्लियर हो जाए। देखो ध्यान से, अब सर पहले सिद्ध करना है कि प्रत्येक अवकलनीय फलन संतत होता है। अब मैंने तुम्हें क्या सिखाया था स्टार्टिंग में, तो बताया था कि जब भी हमें सिद्ध करना हो तब क्या करेंगे, हम अवकलनीय की जो ठोस कंडीशन है दोनों को मिला के जो बनी उसका इस्तेमाल करेंगे। देखो ध्यान से, खत्म। देखो क्वेश्चन सिद्ध करना है तो एक काम करते हैं। देखो माना y बराबर fx कोई फलन है, क्योंकि हमें लेके चलना है अवकलनीय और संतत में गाड़ी रोक देनी है, अवकलनीय मान के चलेंगे इसको। माना y बराबर x कोई फलन है जो के किसी बिंदु x बराबर a पर अवकलनीय है, x बराबर a पर अवकलनीय है, तब हमें सिद्ध करना है फलन x बराबर a पर संतत भी होगा। खत्म। मतलब हमें ये लेके आना, देखो ध्यान से, अपना आंसर क्या आने वाला है। संतत के लिए कंडीशन क्या थी, लिमिट x टेंड्स टू a fx बराबर आ जाए सर किसके, fa के। याद करो मैंने तुम्हें लिखाया था जब भी हम सिद्ध करेंगे तब हम इन दोनों कंडीशन का इस्तेमाल करेंगे। या फिर इसको ऐसे लिख लो, इसको उधर ले आओ, लिमिट x टेंड्स टू a fx माइनस fa बराबर 0। दिस इज योर आंसर। हमें ये लेकर के आना बेटा संतत होने के लिए। अब देखो लेके चलना है क्या, अवकलनीय लेके चलेंगे। देखो अभी लेके आते हैं, देखो ध्यान से। देखो तब अवकलनीयता की परिभाषा अनुसार तो मैंने तुम्हें क्या लिखाई थी, याद है कि भूल गए? देखो ध्यान से ये लिखाई थी मैंने आपको, एफ डैश ए बराबर एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। ये मैंने तुम्हें लगाई थी परिभाषा इस पॉइंट पे अवकलनीय होने के लिए, ठीक है। अब देखो मैं कर क्या रहा हूँ, ध्यान से देखना। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, तो मैं लेके चलूंगा यहाँ पे क्या, अवकलनीय, और मुझे पहुंचना है संतत तक। तो देखो एफ ऑफ एक्स, अपना जो मेन टारगेट है वो वो समझ लो। अपना मेन टारगेट क्या है, अपने को ये लाइन लेके आनी है, अपने को ये लाइन लेकर के आनी है। मतलब ये पूरी कहानी हमें 0 के बराबर दिखानी है, तो कह देंगे इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। मतलब ये कंडीशन क्या है कि कंटिन्यूटी की है, तो कह देंगे कि हाँ फलन संतत है, ठीक है। देखो ध्यान से, तो मैं लेके चल रहा हूं, देखो ए लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स माइनस एफ। मैं इसको लेके चला, मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने कुछ यहाँ पे तालमेल बैठाया, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स माइनस एफ ए। यहाँ एक्स माइनस ए का मैंने भाग कर दिया और एक्स माइनस ए का मैंने गुणा कर दिया। ऐसा क्यों किया, ताकि मैं इस शर्त का उपयोग कर पाऊँ, इसीलिए किया मैंने ऐसा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, लिमिट का एक कॉन्सेप्ट होता है बेटा, क्या होता है, देख ध्यान से। लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, यहाँ पे लिखा है एम और यहाँ पे लिखा है एन, दोनों पे ऊपर अलग अलग लिमिट लगेगी, लगा अलग अलग लिमिट। लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन में कितना, एक्स माइनस ए। यहाँ पर लिमिट लगाना भूल गया मैं, यहाँ लिमिट लगा ले, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, ठीक है। यहाँ पर लिमिट और लिख लेना, ठीक है। ये क्या के बराबर है, एफ डैश ए के बराबर है, ठीक है। इनटू में लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एक्स माइनस का ए, ठीक है। और यहाँ से साफ साफ दिख रहा है ये जो परिभाषा बनी है पूरी इसी की बन गई, एफ ऑफ डैश ए की। तो क्या बनेगा, देख, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए इनटू में कितना, एफ डैश ए। अब यहाँ पर चाहे तो ये मत लिख, लिमिट मत लगा, डायरेक्ट कर दे, एफ डैश ए। और ये क्या बना, देख ध्यान से, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एक्स माइनस ए। अब यहाँ पर लिमिट लगा तो क्या होगा, एक्स की जगह पे तो जैसे ये रखेगा, ध्यान से देखियो, ए माइनस से जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जीरो। अपना आंसर आ गया बस, देख। तो क्या होगा, देखियो ध्यान से, अब
एफ डैश ए इंटू में 0। तो सर हम लेके ये चले थे और सर हमें 0 मिल गया, सर हम लेके चले थे हमें 0 मिल गया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे अतः लिमिट x टेंड्स टू, लेके ये तो चले थे हम लोग एफ एक्स माइनस के एफ ए बराबर 0 इति सिद्धम, हैंस प्रूफ। काम खत्म हो गया। अब लिख देना एंड में जाकर के, अतः प्रत्येक अवकलनीय फलन संतत होता है। ये चीज मैंने तुम्हें पीछे नोट में भी लिखाई थी, ये प्रूफ करवा दिया। ठीक है, चलिए अब इसमें जो आगे का पार्ट है बेटा वो तुम्हें खुद करना। दिस इज योर होमवर्क। मैं भी चेक करता हूं कि तुम लोगों ने कितना सीख लिया है। करना कुछ नहीं है इसमें, मोड़ वाला सवाल में तुम्हें पीछे करवाया था, सेम उसी ऐसा है। तुम्हें चेक करना है कि एक्स बराबर माइनस 2 अवकलनीय होगा कि ये नहीं होगा। मैं कह रहा हूँ नहीं होगा, ठीक है, ये नहीं होगा। मैं देख के तुम बता रहा हूँ, इसके लिए आपको खुद से प्रूव करना है। कैसे करोगे, LHD निकालोगे, RHD निकालोगे, फिर चेक करोगे क्या बराबर है क्या बराबर नहीं है। ठीक है, और देखो ऐसे सवालों में तुम्हें डायरेक्ट तरीका बताऊं, ट्रिक। ट्रिक क्या है, जब भी तुम्हें मोड के अंदर कुछ भी दिखे, ऐसा कुछ दिखे या ऐसा कुछ दिखे, हमेशा अंदर वाले को 0 के बराबर करो। तो x प्लस ए बराबर 0, सर x का मान आ गया माइनस का ए। मतलब क्या हो गया, मतलब ये हो गया कि ये फंक्शन हर एक जगह डिफरेंशिएबल है, केवल और केवल इस माइनस ए को छोड़ करके। बस वैसे ही यहाँ क्या लिखा है, यहाँ लिखा है x प्लस 2, अंदर वाले को 0 कर, तो x प्लस 2 बराबर 0, यहाँ से x का मान आ गया माइनस का 2। तो बेटा ये फंक्शन तेरा हर जगह डिफरेंशिएबल होगा, केवल और केवल माइनस 2 को छोड़ के। दिस इज द ट्रिक। अगर ऑब्जेक्टिव में आ गया, ऑब्जेक्टिव में आ गया तो पूरा थोड़ी निकालने बैठेंगे LHD RHD को। हम क्या करेंगे, डायरेक्ट अंदर वाले मसाले को 0 कर देंगे, वहां से जो भी मान मिलेगा उस पॉइंट को छोड़ के सब पे होगा। अगर तेरे पर पूछता ये कि x बराबर 10 पे चेक करो, तो होता अवकलनीय, तो होता। दिक्कत केवल कहां बनेगी, दिक्कत बनेगी केवल माइनस 2 पे। बात खत्म हो गई। ठीक, आगे बढ़े। खुद से करना, देख यही सेम सवाल यहाँ इन्होंने जब दे दिया, देख क्या कर क्या रहे हैं, देख ध्यान से देख, यही सेम सवाल है। यहाँ कह रहे हैं अवकलनीय नहीं है। कितने बच्चे समझ गए नहीं होगा, क्यों सर यहाँ माइनस है, हमें पता है इसको 0 करेंगे सर x का मान 2 मिलेगा, x का मान 2 को छोड़ के सब पे अवकलनीय होगा, लेकिन 2 पे नहीं होगा। तो देख 2 पे नहीं है, बस तुम्हें इसको सिद्ध करना है। तो LHD RHD लेके कर दोगे बड़े आराम से। आगे चलो, ये सवाल देख, इस सवाल को हम सर पहले ही झेल चुके हैं, x की पावर x। इसको प्रैक्टिस के लिए दोबारा करना तो खुद से डू अगेन। ठीक, आगे बढ़ो। सर ये सवाल, इस सवाल में क्या समस्या है, कितने बच्चे ऐसे हैं जो इसको कर लेंगे। देखो थोड़ा हिंट दे रहा हूं तुम्हें, देखो कैसे करेंगे। करना कुछ नहीं है, यहाँ पे t आ गया, बस क्या दिक्कत आ रही है, इसको करोगे तुम dx/dt निकाल लेना। यहाँ से कैसे निकालोगे सर, a माइनस के साइन t log x का सर 1/x 1/10 t/2, सर ये हो जाएगा कितना, sec स्क्वायर t/2, ऐसे निकाल लोगे। ऐसे यहाँ से भी dy/dt निकालोगे, फिर डिवाइड दे देना। सब कर लेते हो यार आराम से, कुछ नहीं करना, कैलकुलेशन करनी है। अगला सवाल देखो, ये सवाल हमने अभी किया था जस्ट, ये सवाल हमने जस्ट अभी किया था। अंतर क्या है इस सवाल में उस सवाल में, यहाँ पे cos x की पावर 10x है, वहां पे x की पावर 1 और x था, यहाँ पे 2 ही x है। कर लोगे, खुद से करना इसको। ठीक, ये सेम सवाल फिर से रिपीट हो गया 2 नंबर में। देखो ध्यान से देख लो, वही सवाल है ये जो जस्ट मैंने तुम्हें अभी घर के लिए दिया था। आगे सवाल देखो, ये सवाल है, इसको कैसे करोगे। देखो सेम वही चीज है। देखो मैं तुम्हें थोड़ी थोड़ी हिंट दे रहा हूँ, देखो ध्यान से। सारी सवाल में तुम्हें करवाई दी है। x बराबर क्या दिया हुआ है तुम्हें, t प्लस 1/t की पावर a, t प्लस 1/t की पावर a। कैसे करोगे इसको, dx/dt। इसको करोगे तुम x की पावर a से। कैसे निकालते हैं सर, a की पावर x का ही होता है फॉर्मूला, a की पावर x log a होता है उसका। बोला ये x की पावर a है, करना कुछ नहीं है तुम्हें। a आगे आ गया 1 प्लस t प्लस 1/t की पावर कितनी होगी यहाँ पे, a माइनस 1। इसका दोबारा करोगे तो t का 1 माइनस के 1/t स्क्वायर। ऐसे करके तुम यहाँ से dx/dt निकालोगे। सेम फिर तुम dy/dt निकालोगे। देखो इस वाले में काम करेगा कॉन्सेप्ट। यहाँ क्या दे रखा है तुम्हें, y बराबर a की पावर t प्लस 1/t। इसको ऐसे करना, कैसे करोगे, a की पावर x से करना, d/dx क्या होता है बेटा, a की पावर x log a। बस डायरेक्ट x का काम कौन कर रहा है यहाँ पे, t कर रहा है, इसको स्वयं से करना। दिस इज ऑल्सो एज डब्ल्यू। देखो मेरा काम क्या है, मैंने तुम्हें राह दिखा दी है, आगे काम तुम्हें स्वयं करना है। बस दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन। तो उम्मीद करता हूं कि आज के सेशन में आपको बहुत मजा आया होगा। और डिफरेंशिएशन का ऐसा कोई सवाल नहीं बचा जिसको तुम ना कर पाओ। हर एक डिजाइन पैटर्न का सवाल हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताया करो,
ठीक है, और फटाफट से अपने दोस्तों को भी शेयर कर दिया करो और पुराने लेक्चर को देखना मत भूलना। तो इसी के साथ मैं यशवर्धन तैनगोरिया लेता हूँ आपसे विदा। मिलते हैं अगले जोरदार धमाकेदार सेशन में चैप्टर 6 अवकलज के अनुप्रयोग के साथ। तब तक के लिए सी यू टुमारो, ओके बाय, टेक केयर।